अंधेरी रात का वक्त था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बारिश होने वाली थी और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। राहील अपनी गाड़ी चिल्लाते हुए किसी सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहा था। इसका मकसद एक छोटा सा गांव था जहां इसके दोस्त का घर था, मगर रास्ता गुम हो गया था और वो अब मुकम्मल अजनबी इलाके में था। थोड़ी देर के बाद इसने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। ये रोशनी एक पुराने और वीरान मकान से आ रही थी। इसे उम्मीद थी कि शायद वहाँ किसी से रास्ता मालूम किया जा सकता है। वो गाड़ी से नीचे उतरा और मकान की तरफ बढ़ा। मकान बहुत ही पुराना और बोसीदा था। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर के मनाजिर ने इसे हैरान कर दिया। दीवारों पर मिट्टी और जाले छाए हुए थे और फर्श पर गर्द का एक मोटा सा गिलाफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई मौजूद है। इसने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर इसे हल्की हल्की सरगोशियाँ सुनाई देने लगे, जैसे किसी ने इसका नाम लिया हो। वो डर के मारे कांपने लगा, मगर खुद को मजबूत करके कमरे के अंदर गया। कमरे के बीचे बीच एक पुराना आईना पड़ा था। इसने आईने में झांक कर देखा तो इसे अपनी ही छवि कुछ बिगड़ी हुई और अजीब सी नजर आई, जैसे कि वो इसका अक्स नहीं बल्कि कोई और हो। यकदम आईने के अंदर इसकी छवि ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहील का खून जम गया। इसने भागने की कोशिश की, मगर इसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। आईने के अंदर इसका अक्स हंसता रहा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। राहील की चीखें सुनाई दे, मगर वो आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं था। वो आईने के अंदर खींच लिया गया और कमरे में बस खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद जब पुलिस वहाँ पहुंची तो मकान खाली था, मगर कमरे के बीचे बीच एक आईना था जिसमें राहील की छवि कैद थी, खौफ से चीखती हुई।